ने मुझे एक मौका दिया। आज पास्टर ने मुझे बोल रहे थे कि एक इंट्रोडक्शन मैसेज मैं आपका सम्मुख में एक वचन रखना चाहता हूँ। मेरे साथ आप कर सकते हैं। उत्पत्ति उसका 13 अध्याय उसका 10। पहला पुस्तक जो है उत्पत्ति उसका 13 अध्याय उसका 10। उसमें इस प्रकार लिखा है, तब लूत ने मेरा पास इंग्लिश बाइबल शरीर में मुझे थोड़ा मैं जो क्लास कर रहा हूँ मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ, तो थोड़ा मुझे दिक्कत है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके सम्मुख में हिंदी रखने के लिए। आप मेरे साथ खोल सकते हैं, देख सकते हैं। लूका 13 अध्याय 10 पढ़ रहा हूँ। तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई की देखा कि वो सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदम और गोमोरा की नाश न किया था, तब तक सौर की मार्ग तक वो तराई की यहोवा की वाटिका और मिस्र देश की समान उपजाऊ थी। और एक वचन मेरे साथ देख सकते हैं, उसका उत्पत्ति 19 और 16। उत्पत्ति 19 का 16। पर वो विलम्ब करता रहा, इससे उन पुरुष ने उसको और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का साथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। मैं आपके सम्मुख में जो वचन रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें हर घड़ी हर समय बचाता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें बचाता है। तो इस उत्पत्ति 13 का 10, 13 अध्याय और 19 का दो अलग अलग घटना है। 13 अध्याय में एक घटना है, यहाँ पर दो व्यक्ति है। एक विश्वास के आदि पिता यानी कि अब्राहम और उनका भतीजा जिसका नाम हमने पढ़ा, दो कैरेक्टर है। तो यहाँ पर जो परमेश्वर ने उससे पहले यानी कि 12 अध्याय में एक घटना है, जब यहोवा परमेश्वर ने और अब्राहम को बुलाते हैं कि तुम अपना जाति कुटुंब यानी कि अपना पूरा जो कुछ भी अपने रिलेटिव को छोड़कर अपना देश छोड़ के मैं जहाँ पर तुमको भेज रहा हूँ वहाँ चले जाओ। तो अब्राहम ने पूछा नहीं कि परमेश्वर आप क्या दोगे मुझे, कुछ भी पूछा नहीं, सिर्फ विश्वास किया। और परमेश्वर ने बोला कि अगर तुम मेरा बात सुन के अगर मैं जहाँ पर भेज रहा हूँ वहाँ जाओगे तो तुम्हें बहुत ऐसे आशीषित करूँगा, मैं तुम्हें आशीषित करूँगा और आशीर्वाद दूंगा। सिर्फ एक ही बातों में, ना कुछ मतलब क्या संकोच किया या कुछ सवाल उठाया, जैसे सुना परमेश्वर यहोवा का बात और कमांड सुनते ही वो चला गया, आदेश का पालन किया। और जाते जाते अपना बड़े भाई का बेटा जो भतीजा था, उनका नाम लूत था, उनका साथ लेके गया। ऐसा कहा जाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह से उन बहुत धनवान थे और दोनों के पास बहुत संपत्ति था। यानी कि अभी का जैसे हम देखा जाए तो अभी जैसा घर बंगला पैसा देखते हैं, उसी समय में लोग का पास वीडियो क्या जानवर जब जिसका पास ज़्यादा रहता था, बैल बकरी यानी कि जो कुछ भी ज़्यादा उस समय में जिसका पास ज़्यादा रहता था उनका धनवान समझते थे। तो ऐसा होता था कि दोनों का पास बहुत संपत्ति था, और जो रखवाले के पास आपस में झगड़ा होते थे किस का, अब्राहम और लूत जो उनका भतीजा, दोनों का बीच में झगड़ा हो जाता था। तो अब्राहम ने ऐसा अपने भतीजा को एक चुनौती दिया कि आप चुन लीजिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका लोग और मेरा लोग का पास में क्या ना हो, कोई भेदभाव ना रहे। आप चुन लीजिए कौन सा जगह आप स्थान चाहते हैं, आप उसी जगह में जाइए। तब यहाँ पर दिखते हैं कि 13 का 10 में ऐसा लिखा होता है कि तो वो ऐसा नहीं कहता कि आप बड़े हैं, अब आप मेरे चाचा हो, आप पहला चुनौती करो, आप जिस जगह में जाना चाहते हो जा सकते हो, ऐसा नहीं कहा। लेकिन जब चुनौती का बात आता है तब लूत ने पहला कदम उठाता है और आंख उठाकर देखता है किसकी तरफ,
सदम और गमोरा की तरफ देखते हैं। बाइबल बताते हैं कि उस उसी समय में इतना अच्छा सुंदर था और पानी में भरा हुआ था, यानी कि वहाँ पर बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छा जगह था, एक बिजनेस पॉइंट था वहाँ पर व्यापार करने के लिए, और व्यापार का स्थान था। कौन सा? सदम और गमोरा। बाद में उसका नाश होता है, उससे पहले। और लेकिन वहाँ पर बहुत बुराई चीज होती थी, गंदा चीज होती थी, बहुत भयंकर पाप होते थे। यहाँ पर बाइबल में बताती है कि वहाँ पर बहुत दुष्ट व्यभिचार गंदा गंदा काम होता था। लेकिन वहाँ पर इतना व्यापार, इतना बिजनेस होता था कि मान लीजिए कि आज की जैसा अमेरिका जैसे बहुत धनी का देश है माना जाता है, उसी तरह एक बहुत अच्छा जगह था वो बिजनेस के लिए। तो ये लूत में दिखता है और उनको बहुत सुंदर दिखता है और हरा भरा दिखता है। किसके लिए? अपना जो पशु थे, यानी कि जो भेड़िया थे, उनके लिए भी वो जगह दिखते है कि बहुत अच्छा जगह है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि लूत एक धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन जब चुनौती की बात आया और दिखता है स्थान के लिए, जब चुनने के लिए समय आता है और वो दिखता है कि कौन सी जगह अच्छा है। सेम उसी तरह जब से हमने प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया और हमने जो जिस समय से प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, हमने उद्धार पाया। और विश्वास के दौरान बाइबल बताते हैं हम विश्वास के दौरान हमने धार्मिक ठहरेंगे। हमने अपने काम के दौरान नहीं, हम कभी कितने भी कोशिश कर ले, सब अच्छा काम करके भी अगर हम धार्मिक होने के लिए कोशिश करेंगे तो भी हम धार्मिक नहीं ठहर नहीं पाएंगे। लेकिन बाइबल बताते हैं कि अगर जब से हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तब से हम विश्वास के लिए धार्मिक ठहरेंगे। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि धार्मिक के लिए चुनौती आता है। जब से हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हर समय हमें शैतान प्रलोभन लेके आता है। जब चुनौती के बाद आता है, आप किसी का पास जाओगे, जैसा अभी अब्राहम ने उनको अपना भतीजा को चुनौती दिया, आप चुन लो कौन सी जगह आप जाना चाहते हो। संसार हमें हमेशा खींचता है, कभी आपको परमेश्वर की ओर से, सत्य की मार्ग से और धार्मिक का मार्ग से आपको चलने नहीं देगा। संसार ऐसा है कि आपको खींचेगा, बोलेगा कि ये ट्राई कर लो, ये पी लो, ये खा लो, इस गंदा आदत बना लो, ये अच्छा है। संसार के लोग ऐसे जीते हैं, तुम भी ऐसा ट्राई कर लो। लेकिन उसका अंतिम परिणाम क्या है बताए? उसका अंतिम परिणाम मुक्ति होता है। वह वचन कहता है कि मनुष्य को किसी का मार्ग अच्छा दिखता है पहले, लेकिन उसी का अंतिम का जो परिणाम है। जो लोग मतलब नशा करते हैं, कभी उन लोग को पता नहीं कि अंतिम में उनका परिणाम क्या है। नशा करते करते उनका उसका अंग जो है, अंदर का जो क्या अंग नष्ट हो जाते हैं, उनको पता नहीं। ये तो हो गया नशा का। नशा बहुत तरीका से है, चाहे जुआ हो, पैसा हो सकता है किसी पढ़ाई का चीज हो, किसी चीज में आपको नशा में डाल देगा, है ना। शैतान क्या करता है कि मसीह का लोग, परमेश्वर का जो पवित्र को लोग क्या करते हैं कि अपनी ओर से खींचता है, अच्छा चीज दिखा के अपनी ओर से खींचता है और अंतिम में उनको मृत्यु में डालते हैं। अगर आप आगे पढ़ोगे 19 में हमने देखा है कि ऐसा हुआ जब परमेश्वर ने समय देखा कि सदम और गमोरा इतना पाप में भर गया कि परमेश्वर ने कहा अभी इनको क्या करूँगा, मैं नाश कर दूंगा। और आया, और अभी किसका घर आया, वहाँ पर किसी ने धार्मिक नहीं था, किसी ने परमेश्वर को नहीं जाना था, अपने अपने जिंदगी जी रहे थे। तो अब लूत को आके परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर का दूत आता है और उनका घर में जाके उनको बोलते हैं कि चले जाओ, मैं अभी क्या करूँगा, इस शहर को नष्ट कर दूंगा, सदम और गमोरा को मैं नाश करने वाला हूँ, अभी यहाँ से निकाल जाओ। लेकिन ऐसा होता है कि लूत और उनका जो फैमिली जो थे, लूत का साथ कौन था, उनका वाइफ थे, उनको बीबी थे और उनका दो बेटे थे।
तो इन लोग ऐसा हो गया कि जब ऐसा हुआ कि वहाँ पर जब दूतों ने उन लोग को बोले, लेकिन उसने क्या किया कि वहाँ पर ही अपनी खुशी में जिंदगी जी रहे थे और उसमें से निकालने के लिए उनका मन नहीं ठहरा। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा कि 16 में दूत ने उन दोनों का हाथ पकड़कर, तीनों का, सॉरी, लूत का, उनका पत्नी का और उन दोनों बेटी का क्या करते हैं, उनका हाथ पकड़ के उस शहर का बाहर रख देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्या कहना चाहते हैं कि परमेश्वर भी आज हमें क्या करता है कि वचन के दौरान, फेलोशिप के दौरान, जब हम संगत में बिताते हैं, किसी प्रार्थना सभा में जाते हैं, परमेश्वर हमें बातें करता है। हमारा जो स्वभाव, गंदगी स्वभाव, से बाहर निकालने के लिए हमें परमेश्वर वचन के दौरान बातें करता है। लेकिन चुनौती आपका पास है क्या? जो परमेश्वर मुझे क्या, जो कमाल करते हैं, मुझे आदेश करते हैं, मुझे वचन के दौरान बातें करते हैं, क्या मैं उसको वचन को सुनने के लिए तैयार हूँ? अगर सुनता हूँ उसका परिणाम आशीर्वाद है, आशीष है। अगर नहीं है तो उसका परिणाम है। लेकिन परमेश्वर का सबसे बड़ी चीज़ क्या है बताएं? सबसे बड़ी चीज़ है परमेश्वर का अनुग्रह। इन लोग ने मरने के लिए योग्य थे, लेकिन क्यों? परमेश्वर ने उनको बोला कि चले जाओ, लेकिन उन लोग को बोले नहीं, हम उधर रहेंगे। लेकिन परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला। उसी तरह परमेश्वर का अनुग्रह, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हमें परमेश्वर का अनुग्रह मिला है। परमेश्वर खुद मनुष्य यानी कि शरीर में प्रकट होकर इस स्थिति पर आया है, और वो अनुग्रह के दौरान हमें वो अनुग्रह दिया गया। आज उस अनुग्रह को पकड़कर वो अनुग्रह हमें खींचता है कि आज आओ, यानी कि शहर का बाहर में ले गया ना, तो परमेश्वर उस अनुग्रह के हाथ बढ़ाकर हमें, यानी कि इस संसार के बाहर, यानी कि स्वर्ग के हमें और बुला रहे। आए हम परमेश्वर का आज्ञा को माने, परमेश्वर का आशीर्वाद में सहभागी हुए, और इस अधिकार में हम परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी का आशीष करें। आमीन।